अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस पहुंचें। और इसके साथ साथ अगर हमारा वीलॉग आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, यही मेरी कामयाबी है। जैसे ही ईद नज़दीक आती है तो जो सफ़ेद पोश इंसान है उसके लिए खुशी के मौके भी होते हैं, तो थोड़े से वो टेंशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती है ईद पे। तो और चाहे वो छोटी ईद हो चाहे ये बड़ी ईद हो, तो जानबूझ के दुकानदार, यहाँ उन पे कोई प्रेशर भी नहीं होगा तो वो ऐसी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। तो वो फिर बच्चों के हाथों इंसान मजबूर हो जाता है। अपने आप पे तो वो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अपने वाइफ या ख़ास करके जो अपने बच्चे हैं उनकी जो फरमाइशें हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस दफ़ा जो महंगाई का तूफ़ान है वो अलामान हफीज़, ख़ास करके जब ईरान और अमेरिका इजराइल जंग शुरू हुई है, उसके बाद जो फिर पेट्रोल बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ने के जो असरात सब पे होते हैं। 26 रुपया एक दफ़ा बढ़ा, फिर 100 से ज़्यादा बढ़ गया, फिर 80 रुपया कम किया गया, फिर वो बढ़ाया गया। लेकिन इतनी महंगाई आई, लड़ाई दूसरे मुल्कों में हुई है लेकिन अफेक्ट हम भी हो रहे हैं क्योंकि हम उनके पड़ोसी हैं। तेल की ज़रूरत हमें भी है, और तेल से ज़्यादा जो असर पड़ा है, तेल के साथ साथ जो असर पड़ा है वो और चीज़ों पे है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो कपड़ा लत्ता हो या कोई और चीज़ें हों, यानी एवरी कमोडिटी जो है वो अफेक्टेड हो गई है। चावल, दाल, आटा, गेहूँ सब महंगे हो गए हैं, और ऊपर से ईद भी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी की ईद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी का एक जो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हुए थे, अल्लाह पाक ने उसको खुश होकर उसे पूरी दुनिया पे क्या क़यामत ये कुर्बानी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कुर्बानी रखी है। तो मकसद कहने का ये है कि इस महंगाई ने लोगों का इस ईद पे बुरा हाल कर दिया। और आप जब जाएं शाम को मार्केट्स में देखें कि दुकानें सारे भरी हुई हैं, खचाखच हैं, लेकिन आपको ग्राहक कम नज़र आएंगे। यहाँ तो वो विंडो शॉपिंग कर रहे होंगे, रेट्स पूछ रहे होंगे, और कुछ लोग अपने बच्चों के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ करके अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रख के अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले लेते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, उसके साथ साथ अपने घर वालों के लिए लेते हैं। तो ये ईद का मौका साल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा आता है, इस पे भी अगर महंगाई हो, यानी औरों पे मुल्कों में हमने देखा है जब क्रिसमस होती है या कोई और उनका ऐसा त्यौहार होता है, वहाँ डिस्काउंट्स पे डिस्काउंट्स होते हैं। लेकिन एक हम हैं जो रमज़ान शरीफ हो या ईद छोटी हो या बकरा ईद हो, उसमें जो प्राइजेज़ हैं आसमान से बातें करते हैं। हम मुसलमान हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। हमें भी चाहिए कि इस ईद की खुशियों में हम उन गरीबों को भी शामिल करें, उनके लिए कुछ करें, उनके लिए डिस्काउंट्स, उनके लिए सेल्स। वैसे तो सेल्स तो हम हर एक पे लगा देते हैं, ये सेल्स है, ये सेल्स है, लेकिन अपना सारा मुनाफा निकाल लेते। लेकिन गरीब आदमी को उनकी खुशियों में शामिल करना ये भी एन सदका है, एन इबादत। हुकूमत को भी चाहिए कि इसके हवाले से जो गरीब लोग हैं उनके लिए पैकेजेस का ऐलान करे, वो कुछ उनको भी रिलीफ दे ताकि वो भी अपनी ईद आराम से मना सकें। यहाँ जो हमारे यहाँ 2 तबके हो गए, पहले एक बहुत बड़ा तबका है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल कितने रुपए का है या कितने 100 का है, कितना भी हो जाए पेट्रोल, यहाँ कमोडिटीज की कीमतें क्या है उसको फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सबसे जो निचला तबका है, गरीब तबका है, उसको भी फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है रोटी मिट्टी आए, किसी के साथ खा लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। असल जो अफेक्टेड लोग होते हैं ना, वो बीच वाले होते हैं, तनख्वाहदार तबका होता है, जो सफेद पोश हो, उनका भरम रखना होता। उस लिमिटेड तनख्वाह में अपनी बजट बनानी पड़ती है, उनको यूटिलिटीज के बिल देने पड़ते हैं उसको। फिर ईद पे जो खर्चा होता है, बच्चों के जो फरमाइशें होती हैं, अपने लिए जो कुछ थोड़ा बहुत करना होता है, वो आदमी कभी कभी मजबूर हो जाता है। कुछ लोगों को हमने रोते हुए देखा, यानी उन लोगों ने अपने बच्चों की खातिर कहीं से कर्ज उठाते हैं, कभी क्या करते हैं, क्यों इस महंगाई ने हर एक का जीना, खास करके जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका है, उसका जीना दो भर कर। अभी तो और महंगाई हो, कहने वाले तो ये कहते हैं अगर ये जंग बढ़ी ईरान, अमेरिका और इजराइल, तो हो सकता है पेट्रोल और महंगा हो जाए और चीजें ये हो जाए। लेकिन अभी सुनने में आया है कि कोई मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, तो इंशाल्लाह जंग बंद हो जाएगी। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स तो अभी लगेंगे। तो
लोगों ने 3 वक्त का खाना जो खाते थे वो 2 वक्त उन्होंने कर दिया है गरीब। और जो काम जो उनका 100 रुपए में होता था, अब तो 100 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रही। चाय का कप भी 100 रुपए में नहीं मिलता। यानी इस हद तक महंगाई ने लोगों को जकड़ लिया है और हुकूमत के कानों पे जू ही नहीं रही। हुकूमत को चाहिए, हमारे सिंध हुकूमत को चाहिए, फेडरल हुकूमत को चाहिए, वो अवाम की खुशी की खातिर, उनकी बच्चों की खातिर वो ऐसे इक़दाम ताकि उनकी ईद तो कम से कम अच्छी गुजरे, वो अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं कि बेटा तुमने जो फरमाइश की है मैं वो फरमाइश आपकी इंशाल्लाह पूरी करता हूँ। तो कुछ लोग मजबूर हो गए और लाचार हो गए, बेबस हो गए। बड़ों को चाहिए कि वो ऐसी ऐसी स्ट्रीट्स में आए, गलियां में गोठों में जाएं। शहरों के अपने प्रॉब्लम है, गोठों के अपने प्रॉब्लम, कोई खाने वाले की चीज नहीं है उनके पास और कोई रोजगार नहीं है उनके पास। रोजगार के लिए भी मैं माजरत के साथ ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आंखों से देखी है, उनके लिए पैसे दिए जाते हैं। किसी को सिपाही की भर्ती है या चपरासी की भर्ती है, उसमें भी लाखों रुपए होते हैं। बीच में जो लोग होते हैं ना, वो ब्रोकर टाइप, वो उनसे पैसे लेके होते हैं। तो आखिर इन पे किसका हाथ है? वो हाथ, और उनको आशीर्वाद कौन दे रहा है? इन सब चीजों को अल्लाह की रजा की खातिर अगर खत्म किया जाए तो मैं नहीं समझता कि उनकी आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह ताला गरीबों के हुकूक पे ज्यादा तवज्जो देता है। अल्लाह अपने हुकूक तो माफ करेगा लेकिन गरीबों के माफ नहीं करेगा, इंसान के हुकूक माफ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद की अपनी एक तारीख है। आप अपने बंगलों में बैठ के अयाशी के साथ और बकरे और कुर्बानियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका पड़ोसी, आपका शहरी, आपका देहात में रहने वाला बंदा, वो अगर एक वक्त के लिए भी फाका कर रहा है तो आपसे लाजमी अल्लाह ताला उसके बारे में पूछेगा। तो जरूरत इस बात की है, क्योंकि ईद का मौका है इसलिए मैं आपको इस्लामी बातें भी बता रहा हूँ कि जरूरत इस बात की है कि हुकूमत को अगर कुछ करना है तो ईद के मौके पे या ऐसे रमजान के मौके पे, ईद उल अज़हा के मौके पे ऐसे पैकेजेस दे, ऐसी चीजें दे ताकि उनके दिल से आह की बजाय दुआ निकले। गरीबों के लिए की दुआ में भी बड़ा असर, अगर आह में असर है तो दुआ में भी असर। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बात को सीरियस लेगी, जिस तरह वो और बातों को सीरियस ले रही है, सफारतकारी कर रही है, सब कर रही है, ये भी काबिल तहसीन काम। लेकिन इस बात, जो गरीब आदमी एक वक्त के खाने को तरस रहा है, अपने बच्चों की फरमाइश भी पूरी नहीं कर रहा, वो कब तक ये चीजें बर्दाश्त करेगा? अगर उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको अगर सहूलतें दी जाए, कोई वजह नहीं कि हुकूमत के लिए कोई अच्छे दरवाजे न खुले या हुकूमत जो है आराम से और सुकून से हुकूमत न कर सके।